बयान बटालियन, पाकिस्तान ने जो किया उस पर देश उबल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है। देश के नेताओं की एक पूरी फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रही है, लेकिन कैसे? इस सवाल पर कोई कह रहा है कि फौज को आजादी दो, तो कोई 5 के बदले 50 की मांग कर रहा है। देश की भावना है। अगर हमारे 5 जवानों को हमारे क्षेत्र में घुसकर मारा है, तो क्या हमारी फौज वहां खड़ी थी और खड़ी है? पाकिस्तान में दाखिल कीजिए और 5 के बदले 50, यह हमारा बदला होना चाहिए। जब तक हमारे दिल में बदले की भावना नहीं जागती, तब तक हम पाकिस्तान से कभी नहीं लड़ सकते। और हमने कल ये भी कहा है, हमारे सरकार में, हमारे संसद में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान के असेंबली में रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ के पाकिस्तान की वकालत करते हैं, पाकिस्तान की बात यहाँ करते हैं। ये हमारे देश में जब तक होगा, तब तक हम पाकिस्तान से लड़ने में काबिल नहीं रहे। समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम अपने सैनिकों के मनोबल को गिराना नहीं चाहते और इसको पूरा फर्म होकर सरकार, भारत सरकार और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसको पूरा गंभीरता से हम सारा राष्ट्र भर के लोग, हम लोग एक हैं इस मामले में। अब उन महान सपूतों के साथ हैं और हमारे जो सैनिक कल शहीद हुए हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। हम नम्रता के साथ भी सख्त हो सकते हैं। उनको ये संदेश जाना चाहिए कि नाउ जीरो टॉलरेंस, जीरो नॉनसेंस, और हमारे पास गन का जवाब गन है। फौज को पूरा फ्रीडम देना चाहिए और पाकिस्तान को क्लियर कट समाधान देना चाहिए और पाकिस्तान को मैसेज भी भेजना चाहिए, जब तक आतंकवाद को प्रोत्साहन बंद नहीं करेंगे तब तक बातचीत करने में कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके से हिंदुस्तान पे अटैक है। सरकार को एक ही चीज चाहिए कि आर्मी को कहे कि जिस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसी प्रकार से जैसे एक सक्षम देश एक संदेश देता है, उसी प्रकार से एक संदेश दे दे। जिस तरीके से उन्होंने बॉर्डर के ऊपर में खुला छूट दे रखा है, उसी तरीके से हम लोगों को बॉर्डर के ऊपर में खुला छूट देना चाहिए। बात हमें पॉलिसी की, हम लोगों को डिप्लोमेसी की बात जरूर चलते रहनी चाहिए, उसमें दो मत नहीं है। समस्या कोई, हम ये नहीं चाहते हैं कि कहते हैं युद्ध जो है कहते हैं कि हो, वार कोई समस्या नहीं है। एनडीए की सरकार थी, यहाँ पार्लियामेंट के ऊपर में हमला हुआ तो कहाँ वार हो गया, युद्ध छिड़ दिया। लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन युद्ध नहीं चाहने का मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक बन करके रहें। हम लाशों की कीमत लगाते हैं कि तुम्हें 25 लाख मिलेगा, तुम्हें 10। क्या लाशों की कीमत लगाने से क्या देश को बचा पाएंगे हम? जवान तो शहीद हो गया और जवान शहीद होने के लिए तैयार खड़े। सवाल यह है कि पाकिस्तान को जवाब कब दोगे? ये उनको सिर मत चढ़ने दो। पाकिस्तान को खाम में आके किसी की मुंडी काट के ले जाते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। हमारे वाले आदमी, आप ठीक है, हमारे सीज फायर हुआ, जब सीज फायर कोई ब्रेक करता है तो उसके साथ उसका अंजाम उसको देना चाहिए, ठोक के उनको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जब मार दिए गए होते हैं उसके बाद हम बातें करते हैं, जब वो मारने होते हैं तो हम चुप रहते हैं। हमारे पड़ोसी कुछ भी करे, अपनी सीमा का उल्लंघन करे और अपने सैनिकों को मारे, हम कुछ नए प्रतिक्रिया देंगे, हम आगे उनसे बातचीत करने पर ही आशा रख के चलेंगे। ये गलत रवैया है। भारत बड़ा देश है, अपनी ताकत भारत को, दुनिया को और पड़ोसी देशों को परिचित करना चाहिए। ताकत से एक शक्तिमान देश के रूप में भारत को व्यवहार करना सीखना चाहिए। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। सीमा, किसी चीज की सीमा होती है। अब पाकिस्तानी लोग सीमा से बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत ये है कि हम तो पहले छेड़ेंगे नहीं और अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उसी नीति को अपनाना चाहिए। हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, मगर अगर कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमें कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि उसकी हैसियत और औकात पता चल जाए। बयान बटालियन में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जवाब कैसे दिया जाए इस बारे में गोलमोल जवाब दे जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से थप्पड़ मारने की कोशिश की है, उसी तरह हमें भी थप्पड़ मारना चाहिए। हमें अपना दूसरा गाल नहीं दे देना चाहिए उनको मारने के लिए। बहुत दिन से चल रहा है ये पाकिस्तान का चक्कर।
और बार बार ये कहना कि आर्मी थी, टेररिस्ट थे। मुझे तो उनके टेररिस्ट और उनकी आर्मी में कोई फ़र्क ही नहीं लगता। पाकिस्तान का जवाब कड़ाई से देना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार उन लोगों ने इस तरह की घटनाएं की हैं, और जब तक हिंदुस्तान भारत कड़ाई से नहीं करेगा तब तक वो शांत होने वाले भी नहीं। कि एक बार ऐसा सबक दो कि पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान में घुस न सके और आतंकवादी एक्टिविटी न कर सके। That any action that Pakistan army or Pakistan fundamentalists are taking against India, which constitutes a grave threat to the sovereignty of the country, that must be met with equal force and power. सरकार इस बारे में बहुत गंभीरता से ले और इसके ऊपर कड़े रुख अपनाने चाहिए। हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक सिस्टम कितने दिन तक डिप्लोमेटिक सिस्टम से आप चलोगे? जैसा पाकिस्तान ने थोड़ा नहीं, देखिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी को बेगुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी जवाब करारा देना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। हमारे जिस तरीके के जवान कभी लोगों की जवानों की गर्दन काट के ली जा रही हैं, यहाँ अंदर आके हमारे जवानों को मारा जा रहा है और उनके साथ नरमाई का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज देश जवाब चाहता है कि 6 महीने पहले हमारे जवानों के सिर काट दिए, आज 5 और जवानों को शहीद कर दिया। आर्म टेरर जो एक जिंदा जवान बच गए, उन्होंने बताया कि आर्म लोग अंदर घुस आए हैं और पाकिस्तानी फौज कुछ वापस चली गई, तो वो जो घुस आए हैं वो कहाँ है, देश की सरकार को पता ही नहीं है। अभी तक आप जो कह रहे हो कि हम अभी कर रहे हैं जांच, मतलब ये एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने वाली बात नहीं है। सवाल अब ये कह रहे हैं कि अपनी सरहदों की रक्षा के लिए क्या हम सक्षम हैं, उसके अंदर कोई कमजोरी है तो सबको मिलके उसको जो है सुधारना है, और जब तक तथ्य नहीं बताएंगी सरकार तब तक ये संभव नहीं है। पाकिस्तान की सरकार को आइसोलेट करना चाहिए, उसका बेहतरीन मौका है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री की यूएनओ में यात्रा प्रस्तावित है। जनता दल यूं मांग करता है कि वहां पर या तो वार्ता का प्रधानमंत्री बहिष्कार करें शरीफ साहब के साथ, या वहां पे 2 टूक बात करें। अभी जो घटनाएं घटी है कुछ दिन में, इस घटना से लगता है कि पाकिस्तान तो इंडिया का कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है और इंडिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये एटीट्यूड जो इंडिया का है उसमें बदलाव की आवश्यकता है।